श्री राधा वल्लभ। माता पिता और आचार्य यही तीनों भू भुवस्वः लोक है। यही तीनों ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम है। यही तीनों ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद है तथा यही तीनों ग्रहपत्य दक्षिणाग्नि और आहावनीय अग्नि है। इन तीनों की सावधानी पूर्वक सेवा से गृहस्थी मनुष्य तीनों लोगों को जीत लेता है। श्री मनु जी भी कहते हैं कि इन तीनों की सेवा से ही पुरुष का सब कुछ समान हो जाता है, यानी उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। यही साक्षात परम धर्म है। इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं। इसी प्रकार वेदों में भी इसकी बड़ी महिमा मिलती है। तैत्तिरीय उपनिषद में बतलाया गया है कि माता को देव मानने वाला हो, पिता को देव मानने वाला हो, आचार्य को देव मानने वाला हो, अर्थात इन सबको परमात्मा देव मानने वाला हो। ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से दुर्गुण दुराचार आलस प्रमाद दुर्व्यसन रूप आसुरी संपदा का तथा दुखों का स्वाभाविक अपने आप ही अत्यंत अभाव हो जाता है और उसमें सद्गुण सदाचार रूप देवी संपदा के लक्षण अपने आप ही आ जाते हैं, जिससे सदा के लिए परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें न तो पैसे खर्च होते हैं, न कोई समय व्यय होता है और न कोई परिश्रम ही करना पड़ता। जैसे रात्रि के समय लेटने के बाद कोई कार्य तो है ही नहीं, समय केवल सोने में ही हो जाता है और स्वप्न भी वैसे ही आते हैं जैसे कि सोने के आरंभ समय में संकल्प होते हैं। इसलिए शयन के समय में संसारिक संकल्पों के प्रवाह को हटाकर परमात्मा विषय का संकल्प करते हुए अर्थात परमात्मा के नाम रूप गुण प्रभाव का स्मरण करते हुए शयन करने से रात्रि में परमात्मा विषय के ही संकल्प होते रहेंगे। इससे बुद्धि सात्विक होगी और हम परमात्मा के निकट पहुंचेंगे। बतलाइए इसमें हमको क्या परिश्रम है एवं न तो इसमें पैसों का खर्च है और न समय का ही। फिर इसके न होने में कारण श्रद्धा प्रेम की ही कमी है। श्रद्धा और प्रेम हम लोगों का स्वाभाविक संसार में है, उसको भगवान की ओर कर देने से महान लाभ है और संसार की ओर रखने से बड़ा हानि है। भगवान है और मिलते हैं तथा वे अंतर्यामी परम दयालु और सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार का जो भक्ति पूर्वक विश्वास है इसी का नाम श्रद्धा है। इस प्रकार परमात्मा में विश्वास होने पर उसके द्वारा कोई भी दुराचार रूप पाप नहीं बन सकते, क्योंकि उसको यह विश्वास है कि भगवान है और वह सब जगह व्यापक है तथा सब जगह उनकी आंखें हैं और सब जगह ही उनके कान हैं। अतः हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान उसे देख रहे हैं और जो कुछ हम बोल रहे हैं उसे वह सुन रहे हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जब बालक को इस प्रकार विश्वास हो जाता है तब फिर वह दुराचार व्यसन और प्रमाद रूप पाप को, जो कि परमात्मा से विपरीत कार्य, कैसे कर सकता है। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करके उनकी शरण होने पर मनुष्य में निर्भयता आ जाती है तथा उसमें धीरता वीरता गंभीरता ईश्वर कृपा से स्वाभाविक ही आ जाती है। अस्त्र शस्त्रों के द्वारा दूसरों की हिंसा करने वाला वीर नहीं कहलाता। वीर पुरुष वही है जो अपने ऊपर भारी से भारी आपत्ति पड़ने पर भी भक्त प्रहलाद की भांति अपने सिद्धांत को, कर्तव्य को नहीं छोड़ता, वह उस पर ढूंढता के साथ डटा रहता है, जरा भी विचलित नहीं होता। ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति या ज्ञान न होने के कारण उसका यथार्थ चिंतन न हो तो कोई हानि नहीं, किंतु जीव ईश्वर का अंश होने से उसका भगवान में प्रेम स्वाभाविक ही होना चाहिए। अतः भगवान के साथ आत्मीयता ढूंढ होने के लिए भगवान से दास्य सख्य आदि में किसी भी भाव का संबंध, उसकी सत्ता में विश्वास, उसका भरोसा तथा नाम की स्मृति अवश्य और ढूंढ होनी चाहिए। फिर उसके द्वारा कोई भी पाप नहीं हो सकता। दुराचार यदि पापों के संस्कार ही दुर्गुण के रूप में
हृदय में जमते हैं। जब उसके द्वारा कोई बुरा काम नहीं होगा तब दुर्गुण कैसे जम सकते हैं, बल्कि पहले के संचित दुर्गुणों के संस्कार भी भगवान की भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। उपयुक्त प्रणाली के अनुसार शयन करने का अभ्यास करने से शयन काल भी साधन में परिणित हो सकता है। विचारना चाहिए यह कितने उत्तम लाभ की बात है। यह सब समझकर भी यदि हम उसके लिए चेष्टा न करें तो हमारे समान कौन मूर्ख होगा। इसी प्रकार विद्या अभ्यास करते, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते और खेल कूद के समय भी भगवान के गुण प्रभाव सहित नाम रूप और चरित्र को याद रखते हुए ही उपयुक्त सारी क्रियाएं करनी चाहिए। जैसे ब्रज की गोपियां वाणी के द्वारा भगवान के नाम गुणों का कीर्तन और मन से भगवान का स्मरण करती थी। घर का सब काम क्या करती थी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो गौओं का दूध दूहते समय, धान आदि कुटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लिपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोड़ी देते समय, घरों में जल छिड़कते समय और झाड़ू देने आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का गान किया करती है। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली वे ब्रजवासिनी गोपियां धन्य हैं। अतः बालकों को इस प्रकार वाणी के द्वारा भगवान के नाम गुणों का प्रेम पूर्वक कीर्तन तथा मन से उनका स्मरण करते हुए ही सब चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा करने पर स्वाभाविक ही दुर्गुण दुराचारों का नाश तथा सद्गुण सदाचारों का आविर्भाव होकर परम शांति और परम आनंद मिल सकते हैं। ऐसा करने में न तो समय का खर्च है, न पैसों का ही, और न कोई परिश्रम ही है। यह अलौकिक परम लाभ स्वाभाविक ही मिल सकता है, जिसके फलस्वरूप भगवान में प्रेम होकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। प्राप्त काल और शाम काल जो नित्य कर्म के लिए समय निकाला जाता है उसको विशेष सार्थक बनाना चाहिए। उस समय भजन, ध्यान, पूजा पाठ, स्तुति, प्रार्थना आदि जो कुछ भी किया जाता है अर्थ और भाव की ओर ख्याल रखकर करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और आदर पूर्वक नियमित रूप से किया हुआ नित्य कर्म भी बहुत दामी हो जाता है, किंतु जो बिना आदर और बिना मन के साधन किया जाता है वह दामी नहीं होता। भक्त ध्रुव ने बड़े आदर पूर्वक साधन किया था, जिसके फलस्वरूप 5.5 महीने में ही उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। सौतेली माता सुरुचि के आक्षेप भरे वचनों ने भी उनके हृदय में उपदेश का काम कर दिया, और जन्म देने वाली माता सुनीति तथा श्री नारद जी का उपदेश पाकर ध्रुव जप, ध्यान और तपचर्या में संलग्न हो गए, जिससे वे शीघ्र ही परम पद को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से नारद जी का उपदेश पाकर भक्त प्रहलाद ने निष्काम भाव से भक्ति करके उत्तम से उत्तम गति प्राप्त की। प्रहलाद जी ने पाठशाला में पढ़ते समय भारी से भारी अत्याचारों को भी सहते हुए भी भगवान की भक्ति करते और बालकों को कराते हुए भगवत दर्शन प्राप्त किया। उनकी भक्ति का प्रभाव देखिए। जहरीले सर्पों के बीज तथा अग्नि की लपटों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, केवल नाम का ही तो सहारा था। इसके सिवा उन पर और भी बहुत से अत्याचार हुए, किंतु प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद मन से सर्वत्र भगवान को ही देखते और भगवान के नाम गुणों का कीर्तन किया करते थे। हिरण्यकशिप के भय, लोभ और त्रास देने पर भी प्रहलाद अपनी भक्ति पर डटे रहे तथा प्रेम पूर्वक अत्याचारों को सहते रहे। अतः किसी अत्याचार का प्रतिकार बिना किए ही भक्ति के प्रभाव से सब अत्याचार निष्फल हो गए। यह समझकर बालकों को बड़े उत्साह के साथ भगवान के नाम और रूप को याद रखते हुए ही सब काम करते रहना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को भी यही आदेश दिया है कि हे अर्जुन, तू सब समय
मैं निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों की सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अतः बालकों को भी सब समय भगवान का आश्रय लेकर ही सब काम करना चाहिए। यहाँ बालकों के संबंध में जो बातें कही गई है वही तरुणों के और प्राय बड़ी उम्र वालों के लिए भी समझनी चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार से यदि वास्तव में बालकों का और तरुणों को प्रौढ़ों का जीवन बन जाए तो मनुष्य जीवन की सर्वांगीण सार्थकता हो सकती है। बालकों के चरित्र निर्माण के लिए आरंभ से ही उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें उनका चरित्र पतन तो हो ही नहीं प्रत्युत उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे। इसके लिए सदाचार की और सर्व कल्याणकारी धर्म की शिक्षा आवश्यक है। ऐसी सर्वोपयोगी धार्मिक शिक्षा के बिना न तो चरित्र निर्माण होगा और न देश जाति एवं तथा समाज का हित करने वाले बालक ही बनेंगे। इस प्रकार के सदाचार और उदार धर्म की शिक्षा के लिए हमारे यहाँ बहुत ही उत्तम दो ग्रंथ है। एक हिंदी का श्री रामचरितमानस और दूसरा संस्कृत का श्रीमद् भागवत गीता। हमारी भारतीय आर्य संस्कृति और धर्म की शिक्षा अमृत के तुल्य है। यह शिक्षा इन दोनों ग्रंथों में भरपूर। जैसे अमृत का पान करने वालों पर विष का असर नहीं हो सकता, उसी प्रकार इन ग्रंथों के द्वारा भारतीय उदार आर्य हिंदू संस्कृति और धार्मिक आदर्श से अनुप्राणित शिक्षा से शिक्षित और तदनुसार व्यवहार में निपुण होने पर विदेशी और विधर्मियों की अनेकों प्रकार की शिक्षाओं में जो कहीं कहीं विष भरा हुआ है उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतएव बालकों के लिए श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर आदर्श शिक्षा व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता ये दो ग्रंथ हमारे साहित्य के भी अनुपम रत्न हैं और विश्वास हित के भी महान आभूषण है। संसार के अनुभवी बड़े बड़े प्राय सभी विद्वानों ने इन दोनों ग्रंथों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अतः इन दोनों ग्रंथों को बालकों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से रख दिया जाए और बालकों का सुधार होकर परम हित हो सकता है। दुख और शोक की बात है ही कि हमारे देश में ऐसे अमूल्य ग्रंथ रत्नों के रहते हुए भी बालकों को अत्यंत हानिकर पुस्तकें पढ़ा कर उनके मस्तिष्क में व्यर्थ बातें भरी जाती है। जब अंग्रेजों का राज्य था तब तो हमारा कोई उपाय नहीं था, पर अब तो हमारा अपना राज्य है। हमें अपनी इस स्वतंत्रता का विशेष लाभ उठाना चाहिए जो अश्लीलता और नास्तिकता से भरी हुई सदाचार का नाश करने वाली तथा धर्म विरोधी गंदी पुस्तकें हैं, जिनके अध्ययन से सिवा हानि के कुछ भी लाभ नहीं है। उन पुस्तकों को हटाकर जिनमें राष्ट्र, देश, जाति और समाज की तथा शरीर, मन, बुद्धि और आचार व्यवहार की उन्नति हो, ऐसे शिक्षाप्रद ग्रंथ बालकों को पढ़ाने चाहिए। बात बनाने के लिए तो बहुत लोग हैं, परंतु बालकों का जिसमें परम हित हो इस ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान है। किन्हीं का इस ओर ध्यान है भी तो परिश्रमशील और विधान न होने के कारण उनके भाव उनके मन में ही रह जाते हैं। इस कारण हमारे बालक उस लाभ से वंचित ही रह जाते हैं। कितने ही शिक्षित सदाचारी अच्छे विधान भी है, किंतु वे मान बड़ाई के फंदे में फंसकर या अन्य प्रकार से विवश होकर अपने भावों का प्रचार नहीं कर सकते। और कितने ही अच्छे शिक्षित पुरुष इस विषय में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। अतः अनुभवी विद्वान सदाचारी देश हितैषी पुरुषों से तथा शिक्षा विभाग के संचालकों से और वर्तमान स्वतंत्र सरकार से हमारी सविनय प्रार्थना है कि पाठ्य प्रणाली के सुधार पर शीघ्र ध्यान देकर उसका समुचित सुधार करे, जो कि हमारी भावी संतान के जीवन का आधार है। देश की उन्नति और उसका सुधार भविष्य में होने वाले बालकों पर ही निर्भर है।
आज तो हमारे बालक विद्या के नाम पर दिन प्रतिदिन अविद्या के घोर अंधकार में गड्ढे में ढकेले जा रहे हैं। बालकों में आलस, प्रमाद, उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, निर्लजता, अक्रमण्यता, विलासिता, उदंता, विषय लोलुपता और नास्तिकता आदि अनेक दुर्गुण बढ़ रहे हैं। दुर्गुणों की इस बढ़ती हुई बाढ़ को यदि शीघ्र नहीं रोका जाएगा तो आगे जाकर यह भयंकर रूप धारण कर सकती है, जब इसका रुकना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इस बाढ़ को रोकने में श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता बहुत सहायक है, इसलिए बालकों को इनका अभ्यास अवश्य ही कराना चाहिए। श्री रामचरितमानस बालकों के पाठ्यक्रम में आरंभ से ही श्री रामचरितमानस को शामिल कर देना उचित है, जिससे बालकों के जीवन पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आदर्श चरित्र का प्रभाव पड़े और उनका सुधार हो सके। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। पहली दूसरी कक्षा के बालकों को भाषा का ज्ञान नहीं होता, अतः उन्हें मौखिक रूप से श्री रामचरित्र का ज्ञान कराना उत्तम होगा। इसके बाद की तीसरी चौथी कक्षाओं में बालकांड, 5वीं तथा 6वीं में अयोध्या कांड, 7वीं अरण्य किष्किंधा और सुंदर कांड, 8वीं में लंका कांड और 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं में उत्तर कांड, इस प्रकार विभाग करके संपूर्ण रामायण अर्थ सहित अभ्यास करा दिया जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण आदर्श चरित्रों का और हिंदी साहित्य का विज्ञान प्रत्येक बालक को सहज ही हो सकता है। यदि इस प्रकार न रुचे तो शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार कर्म रख ले। गीता प्रेस की ओर से रामायण परीक्षा समिति बहुत पहले से ही परीक्षा की प्रवृत्ति से रामायण के अध्ययन का प्रचार कर रही है। उसका निर्धारित पाठ्यक्रम भी अच्छा है। उसके अनुसार भी कर्म रखकर बालकों को परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे उनको मानसिकता का ज्ञान हो सके। परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम की विशेष जानकारी के लिए पाठकगण गीता रामायण परीक्षा समिति मन धन से इनका यथाशक्ति अपने कुटुंब, गांव, जिले और देश में सब प्रकार से प्रचार करे और स्वयं इसका यथाशक्ति अध्ययन करने तथा इसके उपदेशों का पालन करने की भी चेष्टा करे। जो स्वयं पालन करता है वही प्रचार भी कर सकता है और उसी का असर भी होता है। जो स्वयं पालन नहीं करता उसको न तो इसके अमृतमय रहस्य का अनुभव ही हो सकता है और न वह प्रचार ही कर सकता है और न उसका लोगों पर असर ही होता है। महात्मा बाबा तुलसीदास जी द्वारा वर्णित भगवान श्री राम के परम पवित्र, शिक्षाप्रद, अनुपम, अति प्रशंसनीय, अमित प्रभाव युक्त चरित्र का यत्किंचित सारभूत अंश बालकों को तथा पाठकों के लाभ के लिए अयोध्या कांड में श्री भरत जी कहते हैं, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही हारे हूँ खेल जिता वही मोही। श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका के 100वें पद में कहा है, खेलत संग अनुज बालक नित्य जुगबत अनत अपाऊ जीती हारी चुचुकारी दुलारत देत दिवावत दाऊ। इस प्रकार श्री राम अपनी जीत में भी हार मान लेते हैं थे और छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रेम से दाव दिया करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ऐसी स्वार्थ त्यागपूर्ण प्रवृत्ति बालकों को सीखनी चाहिए। जब श्री राम के सामने युवराज पद की प्राप्ति का अवसर आया तो उस समय वे कितनी उदारता का व्यवहार करते थे। अयोध्या कांड में वे कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई भोजन सैन्य के लिए लड़िकाई करण वेद उपवेद ब्याहा संग संग सब भये उछाहा विपल वंश येहु अनुचित एकु बंधु ब्याह।
बड़े ही अभिषेकु, हम सब भाई एक साथ ही जन्म में खाना पीना सोना खेल कूद कर्ण वेद यज्ञ पवित्र और विवाह आदि सब उत्सव साथ साथ ही हुए, किंतु और भाइयों को छोड़कर अकेले मुझे युवराज पद दिया जाता है। यह निर्मल रघुकुल की कैसी अनुचित रीति है। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भाइयों के साथ समान व्यवहार ही करें। केके द्वारा भरत को राजगद्दी और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास देने का वर मांगने पर महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल हो गए। उस समय केके को आज्ञा से सुमंत्र श्री राम को बुलाने गए और शीघ्र उन्हें साथ लेकर आ गए। श्री राम ने आते ही पिताजी के मुख को मलिन देखकर उनकी व्याकुलता कारण पूछा। इस पर माता केके ने आदि से अंत तक सारी घटना का विवरण बतलाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिता तुम्हें वन जाने की आज्ञा देने में संकोच करते हैं, उसी कारण से दुखी है और कोई दुख का कारण नहीं है। तुम माता पिता का भक्त है, अतः पिता की आज्ञा पालन करके पिता की कलेश से बचा। इस पर श्री राम बोले, इसमें तो मेरा सब प्रकार से हित ही हित भरा है। वन में मुनियों से मिलना, पिता की आज्ञा, आपकी सम्मति और प्राण प्यारे भाई भरत को राजगद्दी मिलना, इससे बढ़कर मेरे लिए लाभ की और क्या बात होगी। ऐसे मौके पर भी मैं न कर दूंगा तो मूर्खों की श्रेणी में मैं सर्वप्रथम गिना जाऊंगा। मानस में भगवान के वचन इस प्रकार है, मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सभी भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु, बहुरी सम्मत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन असे हूँ काजा, प्रथम गण्य मोहि मुझ समाजा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कितना उच्च कोटि का स्वार्थ त्यागपूर्ण विनय युक्त आदर्श व्यवहार है। इससे हमें विशेष शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री राम बन जाते समय माता कौशल्या के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें नीति धर्म और स्वार्थ त्याग का अनुपम भाव भरा है। माता कौशल्या धर्म शास्त्र के अनुसार केवल पिता की आज्ञा ही हो तो वन में न जाने के लिए कह रही है, और यदि पिता दशरथ तथा माता केकई दोनों की आज्ञा हो तो वन जाने के लिए आज्ञा दे देती है। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। वन गमन के समय श्री सीता जी भगवान श्री राम के साथ चलने की आज्ञा मांग रही है, किंतु भगवान ने वन के भयानक कष्टों का ख्याल करके उन्हें अयोध्या में ही रहने के लिए विशेष कहा। यह कहते हैं, आपन मोर निक जो चहूं, बचनु हमार मानी गिरह रहूं, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भाम निभवन भलाई। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिमबारी बयारी, कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देई बिनु पद जाना त्राना। इस पर पतिव्रता शिरोमणि सीता जी ने वन के दुखों से भी पति वियोग जनित दुख को अधिक मानकर प्रेम पूर्वक वन जाने के लिए ही आग्रह किया। तब भगवान श्री राम ने सोचा, यदि मैं इसे वन में साथ न ले चलूंगा तो यह प्राणों का त्याग कर देगी, किंतु साथ चलने का आग्रह नहीं छोड़ेगी। यह सोचकर भगवान ने उन्हें साथ चलने की आज्ञा दे दी। मानस में वर्णित सीता जी और श्री राम का यह प्रेम पूर्ण संवाद आचरण में लाने के लिए ध्यान देने योग्य है। श्री सीता जी कहती, ऐसे हूँ बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। अस कहीं सिए विकल भर भारी,
बचन वियोगु न सही सकी संभारी। जब सीता की इस प्रकार अधीर अवस्था हो गई, तब देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखहि प्राणा। कहूँ कृपाल भानु कुलनाथा, परिहरि सोचू चलहूँ वन मात साथा। इसी प्रकार भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण को भी माता पिता की सेवा करने के लिए अयोध्या रहने को कहते हैं। मातु पिता गुरु स्वामी सिक सिर धरि करहि सुभाए, लहू लाभो तिन जन्म कर, नत्र जन्मु जग जाय।